जहाँ तक बात की जाए जुम्मतुल मुबारक के अमलियात की, तो मैंने पिछली जो भी जुम्मतुल मुबारक के ख़ास अमलियात की वीडियोस देता हूँ, तो इस दिन के हवाले से मैं बड़ी तफसील से बात करता हूँ कि ये बड़ा फजीलत वाला, बड़ा बरकतों वाला दिन होता है। इस दिन अगर कोई भी अमल किया जाए, कुरानी अमल किया जाए, तो उसके असरात कई गुना बढ़ जाते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों के अमलियात असर नहीं कर रहे होते, अगर आज के दिन वो अमल करें, तो अल्लाह के फजल से कोई भी कुरानी अमल करें, उसका असर कई गुना पड़ जाता है। जो मैं आज जुम्मतुल मुबारक का एक खास अमल बता रहा हूँ, कद शफ़ा खुब्बन, ये सूरह यूसुफ की आयत मुबारक है, उसका हिस्सा है, और उसके साथ एक सूरह बताऊंगा। उसको बताए गए तरीके के मुताबिक अगर कोई इंसान पढ़ता है, तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो दो इंसानों को जुदा नहीं कर पाती। ये आजमुदा बात है, और मैंने बहुत से लोगों को जुम्मतुल मुबारक के हवाले से ये अमल दिया है। हल्लुल मुश्किलात किताब में से, जिसके बारे में कहा जाता है अमलियात और तवीज़ात का एक नायाब जो है शाहकार है। दुनियावी मसाइब मुश्किलात का 100% हल इसमें मौजूद है। इस किताब पर ये खास जुम्मतुल मुबारक के हवाले से अमल है, जिसमें उन लोगों के लिए ये खास अमल दिया गया जो अपनी मोहब्बत की वजह से बेपना बेहद परेशान हो। ये भी एक मुश्किल होती है जब इंसान का चाहने वाला, इंसान का महबूब नाराज हो जाए, तो ये एक परेशानी की सूरत में, मुश्किल की सूरत में इंसान पे ऊपर आ जाता है मामला। एक भाई ने इसी तरह मैसेज किया था, पीर कुरैशी साहब, मैं एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हमारी जब दोनों घर वालों को पता चला तो मंगनी भी तय पा गई। हमारी इस मोहब्बत के दरमियान में मेरा एक दोस्त भी शामिल था, जिसने पहले इस रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाने में हमारी बेपनाह मदद की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान का ध्यान, उसकी नीयत तमाम तर इस लड़की की तरफ होना शुरू हो गई जिससे मेरी मंगनी तय हुई थी, और मुझे ना इल्म था कि वो लड़की भी उसके तरफ माइल होती जा रही है। हम कई दफा मुलाकात होती तो इकट्ठे मिलते। इसी दौरान मुझे ये समझना आई कि कब वो लड़की उससे फोन पे बात करने लगी, और अब उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं अगर फोन करता वो मेरा फोन ना उठाती, यहाँ तक कि उसने जैसे मुझसे जान छुड़ाना शुरू कर दी, और एक वक्त आया कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पीर कुरैशी साहब, जब इंसान किसी इंसान से मंगनी कर ले, रिश्ता तय हो जाए, तो उसमें यही बात होती है कि वो इंसान दूसरे इंसान के साथ मुखलिस होता है। लेकिन एकदम से दूसरा इंसान पीछे हट जाए, तो ये मामलात बड़े अजीब बन जाते हैं। इसी वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। मैंने एक आमिल से रब्ता किया, मुझे ना इल्म था कि वो सिर्फ लिबलियात करते हैं। मैंने उन्हें खूब पैसा जो है वो भेजा, किसी तरह उस लड़की को वापस पालो, और उस इंसान का जो दोस्त बन के मुझे धोखा दे के गया, वो हमारी जिंदगी से निकल जाए। उन्होंने मुझे एक लीमू वाला कमल भी दिया, जिसको मैंने किया, तो उसके दरमियान में से जब लीमू को काटा गया तो खून नुमा उसमें से रस निकला। उसकी रंगत सुर्ख थी, लेकिन उस अमल के बाद दूसरे दोनों इंसानों पे असर होने की बजाय मुझ पे ऐसी नहूसत छाई कि मैं बता नहीं सकता। भाई पे असल में सफली अमलियात का असर खुद भी हो चुका है। जुम्मतुल मुबारक का खास जो मैं अमल बताने लगा हूँ, आज बड़ा बाबरकत दिन है। उसके बाद अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से एक तो सिफली अमलियात का असर खत्म होगा। जो दो इंसान जुदा हो चुके हैं वो दोबारा मिल के रहेंगे, गारंटी से कहता हूँ। यकीन कामिल, मदद इफ्ता, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह ऐसा रहम, ऐसा करम करेगी कि कभी भी जिंदगी में दोबारा ऐसे मामलात नहीं आएंगे। एक बात बता दूं, सिफली ब्यात की तरफ को भी ना जाया करें, मामला ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसी किताब के मैंने चंद पहले भी अमाल बताए हैं।
آپ ان کے نیچے جو کمنٹس لوگوں نے کیے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عام یہ نئی عملیات ہیں۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے لوگوں کو بے پناہ ان سے فائدہ ملا۔ یہ کمنٹس باخدا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اپنی طرف سے نہیں کیے گئے، نہ روکے گئے ہیں کسی کے کمنٹس۔ یہ تمام وہ کمنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے کیے ہیں، اچھی تنقید بھی ہے، بری بھی ہے، دونوں ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، ٹک ٹاک پہ قریشی صاحب کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کسی بھائی نے بنایا ہوا ہے بیچ میں، اپنی بھی اب اس نے ویڈیوز دینی شروع کی ہیں، تمام یہی سے ویڈیوز دے کے اپنا نمبر دے رہا ہے، اس کو رپورٹ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، کسی کا نقصان نہ ہو اس چیز میں کہہ رہا ہوں۔ اس اکاؤنٹ کو جا کے لازمن آپ لوگوں نے رپورٹ کرنا ہے۔ باقی آج کا عمل نہایت آسان ہے، اس میں کیا یہ جاتا ہے سورہ یوسف کی، جیسے میں نے بتایا، قد شافاخا خوب بند کی، یہ آیت مبارکہ 105 بار پڑھنا ہے، ہر بار 35 بار 35 ٹائم جب پڑھ لیں اس وظیفہ کو تو 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ دوسرا انسان لوٹ کے آئے اور تو بھی جدا نہ ہو۔ اسی طرح 35 بار پھر پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر 3 دفعہ سورہ کوثر، پھر دعا، اور اول و آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ادھر سے یہ عمل مکمل ہوگا، ادھر دوسرا انسان کبھی دول جا نہیں پائے گا، نہ پاکی میں ماہواری میں بین عمل نہیں کریں گی۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاؤں، وظیفہ بک چینل پہ آج میں نے بڑے خاص عملیات بتانے ہیں، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں، آج چینل پہ 7:30 بجے لازمن جائیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، پریشی صاحب چینل کو بھی لازمن آپ نے سبسکرائب کر لینا اگر نہیں کیا ہوا، انشاءاللہ فیض ملے گا۔ یہاں پہ عام عملیات نہیں دیے جاتے، وہ عملیات ہوتے ہیں جو عملیات ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں تو حوالے بھی دے دیتا ہوں فلاں کتاب میں سے، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔